पस सेल्स या पीप और पुस सेल्स क्या चीज है? पेशाब या मनी में इनका होना किस एक्स मसले का सबब बन सकता है और इसकी वजह से टायमन सूरत इंजल या कब्ल अज वक्त इंजाल क्यों होता है और पस सेल्स की वजह से बेऔलादी क्यों देखने में आती है? मादा मनविया, शुक्राणु या यूरिन की तज्जियाती रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में पीप या पस सेल्स का आना बेऔलादी का एक अहम सबब माना जाता है और मुआलजीन चिकित्सक की पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह ये पीप या पस सेल्स खत्म हो जाएं। उस पीप को खत्म करने के लिए वो नुस्खों की तलाश में सरगर्दा भटकना रहते हैं। इंसानी जिस्म खुद अपना सबसे बड़ा मुआलिज है। हमारी क़व्वत मदाफ़त, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सबसे पहले खुद इलाज करती है और ये इलाज बहुत ही मौसर हवा करता है। मगर इंसान समझता नहीं। इंसानी जिस्म में जब कोई आज़ू सूजिश नाक हो जाए या कोई खलत बगड़ कर जहर बन जाए तो उसका असर मादा मनविया पर भी पड़ता है। तब में मनी को चौथे हज़्म का फज़िला, चौथा पाचक अपशिष्ट कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि ग़ज़ा, खाना का हज़्म के तमाम मराहिल, सभी चरण से गुज़रकर खून बनता है और उस खून से पहले मादा मनविया वजूद में आता है। ये मादा मनविया इंसानी नस्ल को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है और अगर ये मादा मनविया इंसानी नस्ल बढ़ाने में इस्तेमाल ना हो तो पहले तबीयत इसे फाजिल समझते हुए जरियान या हतलाम, वर्तमान या सपना की सूरत में बदन से खारिज कर देती है। हमारा बदन 3 हयाती जिंदगी और एक बुनियादी खलियात प्रकोष्ठों से मिलकर बना है। बुनियादी अज़ा में हड्डियां और हयाती अज़ा में दिल व दिमाग जगर शामिल हैं। खून पूरे जिस्म के खलियात को खुराक की फ्राहमी का जिम्मेदार है और खून अखलात, रक्त मिश्रण का मजमुआ है। अखलात ग़ज़ा से बनते हैं तो गोया हम कह सकते हैं कि खून ग़ज़ा से बनता है, और मादा मनविया खून से। तो जब कोई हयाती आज़ू सूजिश नाक होता है, तो उसका असर खून पर भी लाज़मी होता है। उस सूजिश से स्पर्म्स मरने लगते हैं। ये मर्दा स्पर्म्स जिस्म के लिए जहर न बन जाएं। जिस्म का दिफाई निज़ाम, रक्षा प्रणाली, उन मर्दा स्पर्म्स को पीप या पस की शक्ल में खारिज करता रहता है। उस तरह जिस्म उस जहर से बच जाता है। असूली इलाज ये है कि बजाय पस सेल्स रोकने के तशख़ीस मूल्यांकन करके उस सूजिश को दूर किया जाए, जो कि असूली सिद्धांतों इलाज होगा। हयाती अज़ा चूंकि 3 हैं उसलिए पस सेल्स वही 3 ही किस्म के होते हैं। लैब टेस्ट से पस सेल्स का पता और मकदार तो मालूम हो सकती है, मगर पस सेल्स का ताइन दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता कि ये किस हयाती आज़ू की सूजिश से आ रहे हैं। एक आसाबी, बेचैन पस सेल्स ये रंगत में सफ़ेद होते हैं। दो गदी पस सेल्स ये रंगत में पीले और तादाद में कसीर होते हैं। 3 आज़िलाती पस सेल्स उस सूजिश में चूंकि खुश्की सर्दी की कसरत होती है और रतूबात, नमी की कल्द कमी, उसलिए यहाँ पस सेल्स बजाय पीप के रेड ब्लड सेल्स आर बी सी की शक्ल में खारिज होते हैं। उसलिए उसका इलाज असूली तौर पर वजह का तायीन करके करना चाहिए, न कि लैब रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर और रिपोर्ट देखकर।
اگر آپ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اپنی رپورٹ کے ساتھ ساتھ اپنی مکمل ہسٹری شیئر کر کے بہترین علاج اور رہنمائی لے سکتے ہیں تا آپ اس پرابلم سے بچ سکیں۔